अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। इसमें रिया के अलावा 5 और लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोप वही हैं जो बिहार पुलिस की एफआईआर में है। आज हमें सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल भी मिली है जो 8 जून से 14 जून के बीच की है। 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर गई थी और 14 जून को सुशांत की मौत हो गई थी। तो क्या सुशांत की कॉल डिटेल में ही छिपा है सुशांत की मौत का राज? इस रिपोर्ट में देखिए। सुशांत की मौत सुसाइड या मर्डर? क्या सुशांत के कमरे में मिला था रिया का स्कार्फ? क्या है सुशांत के कमरे में मिले बैग की मिस्ट्री? रिया ने ब्लॉक किया था सुशांत का नंबर? सुशांत की कॉल डिटेल्स में मौत के कितने राज? 8 से 14 जून के बीच सुशांत ने किस किस से बात की? सुसाइड से पहले क्या सुशांत और रिया में बंद थी बातचीत? सुशांत सिंह राजपूत की मौत का राज हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है। यह मौत अननेचुरल थी, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही लिखा था, मगर यह सुसाइड था या मर्डर? इसका पता लगाने के लिए हमने मुंबई पुलिस से लेकर पटना पुलिस तक के अधिकारियों से बात की। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर उसकी कॉल डिटेल रिपोर्ट तक को खंगाला। सुशांत से जुड़ी कई तस्वीरों की एनालिसिस की। सुशांत के पिता के वकील तक पहुंचे। हमने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी में अपने सूत्रों को खंगाला। इसके अलावा हमने सुशांत के कुछ अन्य परिचितों से भी बात की और इस मामले में सामने आए हर एंगल को समझने की कोशिश की। इससे कुछ नई बातें पता चली हैं जो सुशांत की मौत को लेकर नए सवाल खड़े कर रही हैं। इंडिया टीवी को सुशांत सिंह राजपूत की सीडीआर यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड मिला है। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड 8 जून से 14 जून की सुबह तक का है, यानी जब सुशांत सिंह की डेड बॉडी मिली। इस कॉल डेटा रिकॉर्ड में 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत सिंह राजपूत ने किस किस से बात की है और किस किस ने सुशांत सिंह राजपूत को फोन किया है, उसकी पूरी डिटेल है। इस सीडीआर में सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के बीच बातचीत की कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ऐसी जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर से बाहर निकलने के बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत के फोन को ब्लॉक कर चुकी थी और उनका कोई भी फोन सुशांत सिंह राजपूत को नहीं मिल रहा था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले के आखिरी 7 दिनों की कॉल डिटेल से कई सनसनीखेज बातें सामने आ रही हैं। 8 जून से सुसाइड के दिन तक यानी 14 जून तक सुशांत सिंह ने 2 लोगों को कॉल की और इस दौरान 9 लोगों ने सुशांत को फोन किया। इस एक हफ्ते में सुशांत सिंह ने जिन लोगों से बात की वो उनकी बहनें और दोस्त थे और इनमें से ज्यादा कॉल इनकमिंग थी। सुप्रीम कोर्ट से लेकर सोशल मीडिया तक रिया चक्रवर्ती लगातार इस बात का दावा करती रही हैं कि वह सुशांत की लिव इन पार्टनर थी, उनसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन आखिरी 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत के फोन पर रिया चक्रवर्ती का एक भी कॉल नहीं आया? सुशांत का घर छोड़कर जाने के बाद में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को एक सिंगल कॉल नहीं किया। 8 जून को आखिर रिया और सुशांत के बीच में किस बात को लेकर इतनी ज्यादा अनबन हुई कि दोनों के बीच में किसी भी तरह का कम्युनिकेशन होना बंद हो गया? सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल्स ने 8 जून की मिस्ट्री को और बढ़ा दिया है। जरूरत इस बात की है कि सुशांत की कॉल डिटेल्स की बारीकी से पड़ताल की जाए। हमने सीडीआर को गहराई से स्टडी किया और इससे ये बड़ी बातें पता चलती हैं। 8 जून से 14 जून के बीच रिया और सुशांत के बीच बातचीत का कोई डिटेल इस सीडीआर में नहीं है। 8 जून को सुशांत ने 2 कॉल की थी। ये दोनों ही कॉल सुशांत ने अपनी बहनों को की। पहले सुशांत ने रानी सिंह को सुबह 8:35 पर कॉल किया। दोनों के बीच 11 मिनट 38 सेकंड तक बात हुई। इसके बाद उसी दिन 10:44 पर सुशांत ने बहन मीतू सिंह को कॉल किया और 21 सेकंड तक बात की। सुबह 10:46 पर मीतू सिंह ने सुशांत को फोन किया। दोनों के बीच 1 मिनट 18 सेकंड बात हुई।
8 जून को वोडाफोन के 8 एसएमएस सुशांत के फोन पर आए। 9 जून को इस मोबाइल नंबर पर सुशांत की किसी से बात नहीं हुई, सिर्फ वोडाफोन के 2 एसएमएस आए। 10 जून को रानी सिंह ने सुबह 11:12 पर कॉल की। दोनों के बीच 1 मिनट 50 सेकंड तक बात हुई। 11 और 12 जून को सुशांत की किसी से बात नहीं हुई, न कोई मैसेज आया। 13 जून को उदय गौरी सिंह, जो सुशांत के करीबी दोस्त हैं, उन्होंने 4 बार कॉल किया। पहली कॉल दोपहर 2:15 पर आई, जब 33 सेकंड बात हुई। दूसरी बार उदय ने 2:16 पर किया, तब दोनों में 4 मिनट 57 सेकंड बात हुई। तीसरी बार उदय ने सुशांत को 2:22 पर फोन किया और ये बातचीत 24 सेकंड चली। फिर चौथा फोन तुरंत ही आया 2:22 पर। यह कॉल बस 3 सेकंड की थी। यानी 13 जून को 2:15 बजे से 2:30 बजे के बीच उदय गौरी सिंह ने सुशांत को 4 बार कॉल किया और दोनों के बीच टुकड़ों टुकड़ों में करीब 6 मिनट तक बात हुई। उदय के बार बार कॉल करने की एक वजह कॉल ड्रॉप या नेटवर्क की कमी से कॉल का कट जाना भी हो सकता है। 14 जून को सुशांत के फोन पर कोई कॉल नहीं हुई, सिर्फ सुबह 7:34 पर वोडाफोन से एक प्रमोशनल मैसेज आया था। 8 जून से 14 जून के बीच में सुशांत के मोबाइल फोन की पूरी सीडीआर हमारे पास में है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उस सीडीआर को हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि 8 से 14 जून के बीच सुशांत के मोबाइल से 2 आउटगोइंग कॉल किए गए, जबकि 7 इनकमिंग कॉल के तौर पर रिसीव किया गया। जो आउटगोइंग कॉल किया गया उसमें 12 मिनट 9 सेकंड तक बातचीत की गई, जबकि इनकमिंग कॉल जो रिसीव किया गया उसमें 11 मिनट 20 सेकंड तक बात हुआ। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन सभी फोन कॉल में रिया चक्रवर्ती का एक भी कॉल सुशांत को नहीं आया था, जो कि सुशांत का लिविंग पार्टनर होने का दावा करती रही है। 8 से 12 उनकी जो सिस्टर बॉम्बे रहती है मीतू, वो जाके रही थी उनके साथ। जब रिया चली गई तो परेशान बहुत थे, तो उन्होंने बहन को बुलाया था और बहन रही भी 4 दिन, और बहन ने बहुत उसको काम डाउन करने की कोशिश की, लेकिन बहन को भी अपनी बेटी थी, उसको जाके उसको देखना था। तो 4 दिन के बाद वो 12 को चली गई वापस, और 13 को क्या हुआ, 12 के उसके जाने के बाद क्या हुआ, 13 को क्या हुआ, ये बड़ा ही सवालिया निशान है कि उस पीरियड में कौन कौन मिला सुशांत के साथ और क्या हुआ उस पीरियड में, और 14 को किस हालात में और कैसे उसने सुसाइड किया। 8 से 14 जून के बीच सुशांत से मोबाइल पर बात करने वालों में मीतू सिंह, रानी सिंह के अलावा उनके करीबी दोस्त उदय गौरी सिंह भी थे। उदय गौरी सिंह बॉलीवुड सेलिब्रिटी फर्म एक्सीड एंटरटेनमेंट के सीईओ हैं। उदय सुशांत के लोनावाला फार्म हाउस में भी जाया करते थे। दोनों साथ साथ पार्टियां भी करते थे। आज के दौर में फोन पर ही बात हो ये जरूरी नहीं, 2 लोग व्हाट्सएप कॉल या आईफोन पर फेस टाइम से भी बात कर सकते हैं। दूसरों के फोन पर भी बात हो सकती है, लेकिन सुशांत के नंबर पर रिया को न फोन किया गया न रिया की कोई कॉल आई। तो क्या दोनों के बीच व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से संपर्क हुआ, या रिया ने सुशांत को वहां पर भी ब्लॉक कर रखा था? इस सवाल का जवाब रिया ही दे सकती है, जिनकी फिलहाल कोई खबर नहीं। इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह शुक्रवार को भी सांता क्रूज में मौजूद उस प्रिमरोज सोसाइटी पहुंचे जहां रिया का फ्लैट है। जयप्रकाश ने सोसाइटी के गार्ड से रिया के बारे में पता लगाने की कोशिश की। सर आप ये बताएं, रिया मैडम लौटी है? नहीं। अच्छा, हमें ये बताया गया रिया मैडम लौट गई हैं और पूरे परिवार के साथ पहले मंजिल पे आ गई हैं। नहीं। अच्छा, ताला बंद है अभी भी? हाँ। पक्का ताला बंद है? हाँ। नहीं, उनके भाई जो सौविक हैं या उनके माता पिता है वो लौट आए हैं? नहीं। रिया के बारे में चौंकाने वाली जानकारी ईडी की जांच में निकल कर आ रही है। ईडी सुशांत के खातों से पैसे की हेराफेरी की जांच कर रही है। ईडी के मुताबिक उन्हें रिया चक्रवर्ती से जुड़ी 3 प्रॉपर्टीज की जानकारी मिली है, जिनमें से एक रिया के नाम पर है, जो मुंबई के खार ईस्ट में है, जबकि नवी मुंबई के उल्वे में रिया के पिता के नाम पर एक फ्लैट का पता चला है। रिया की तीसरी प्रॉपर्टी रिया के किसी दोस्त के नाम पर है। ईडी अब यही पता लगाने में जुटी है कि रिया ने ये प्रॉपर्टी किन पैसों से खरीदी और उसका सोर्स क्या है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया चक्रवर्ती के दोस्त सैमुअल मिरांडा से बुधवार और गुरुवार को कई घंटों तक पूछताछ की।
सुशांत सिंह के परिवार ने अपनी एफआईआर में रिया और उनके परिवार पर 15 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। इस एफआईआर में सैमुअल मिरांडा का भी नाम है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने सैमुअल मिरांडा को दस्तावेजों के साथ पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि वो सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर रह चुके हैं। इससे पहले सोमवार को ईडी ने सुशांत के सीए संदीप श्रीधर और मंगलवार को रिया के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ की गई। इस दौरान सुशांत की 2 कंपनियों के बारे में पता लगाने की कोशिश की गई। सूत्रों के मुताबिक ईडी सुशांत के सीए के बयान से संतुष्ट नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय ने रिया के सीए से उनकी प्रॉपर्टी के पेपर्स मांगे। इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले कुछ सालों में रिया की नेट वर्थ 10 लाख से बढ़कर 14 लाख हुई है। ऐसे में रिया ने मुंबई में 2 बड़ी प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी? ईडी जानना चाहती है कि इसके लिए रिया के पास पैसे कहां से आए या फिर किसने दिए। शुक्रवार को जब रिया ईडी के सामने पेश होगी तब शायद इन सवालों के जवाब मिल सके। ईडी ने रिया को ईमेल के जरिए समन करके बुलाया है। हालांकि रिया ने अभी तक इस समन का जवाब नहीं दिया है। लेकिन रिया चक्रवर्ती अब ज्यादा दिन छिपी नहीं रह सकेगी, क्योंकि सीबीआई ने सुशांत केस की एफआईआर दर्ज कर ली है। इसकी भी डिटेल हमें मिली है। इसके लिए एक टीम का गठन कर दिया गया है। इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की अगुवाई गुजरात काडर के आईपीएस मनोज शशिधर करेंगे। इसमें एक आईपीएस अधिकारी गगनदीप गंभीर और एसपी नूपुर प्रसाद भी शामिल होंगे। इस जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की थी। सुशांत के परिवार ने शिकायत की थी कि रिया और उनके परिवार ने सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाया। हालांकि जैसे जैसे इस मामले में नई बातें सामने आ रही हैं, तो परिवार अब इसे हत्या का मामला भी मानने लगा है। मैं मर्डर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मर्डर का भी स्कोप है। हमारा तो एफआईआर अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू सुसाइड का ही है और अभी तक हमारा वही बरकरार रहेगा। लेकिन जब तक इंक्वायरी नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन पर ही सही नहीं होगी, तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसमें कि ये मर्डर भी निकल सकता है। और इस मर्डर, अगर ये मर्डर भी होगा तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल डेफिनेटली रिया ही होंगी, इसलिए कि रिया ने ही अपने स्टाफ को रख रखे थे। पिठानिया वगैरह सब रिया के आदमी थे, तो इसलिए रिया जब छोड़ के चली गई और फोन ब्लॉक कर दिया, तो जो भी उसके साथ उसके बाद हुआ है उसकी पूरी तरह जिम्मेदार वही होंगी। अगर उस कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है तो उस कॉन्स्पिरेसी में भी वो डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगी। इंडिया टीवी की पड़ताल में यह भी पता चला कि सुशांत की मौत पर शक पैदा करने वाली कुछ तस्वीरें बिहार पुलिस के हाथ लगी थी जब उनकी टीम जांच के लिए मुंबई आई थी। ये तस्वीरें बहुत चौंकाने वाली हैं। सूत्रों की माने तो बिहार पुलिस को मिली इन तस्वीरों में 14 जून को सुशांत के कमरे में एक बैग दिखा था। वैसा ही बैग सुशांत के एक दोस्त की तस्वीर में उनके पीठ पर नजर आई। इसके अलावा सुशांत की मौत के बाद उनके गर्दन में कुछ निशान भी दिखे और उनके आंखों और पैरों के तलवे में ब्लड क्लॉटिंग भी नजर आई। इसके अलावा एक स्कार्फ जो दिखा सुशांत के बेड पर नजर आया था, उस वक्त हरे रंग का स्कार्फ था। वैसा ही स्कार्फ सेम रिया चक्रवर्ती के एक इंस्टाग्राम पोस्ट में भी सेम स्कार्फ नजर आया। तो दावा किया जा रहा है कि ये स्कार्फ जो है वो रिया का ही है। इसीलिए हमने डायरेक्ट बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे से इन तस्वीरों के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर वो कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे देश को लग रहा है कि मामला गड़बड़ है। देखिए, हम एक बात करें, पूरे देश की 130 करोड़ जनता को ये का जनरल ये परसेप्शन है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। तो पूरे देश को की जनता को जब इसमें शक है, संदेह है, और जिस तरह से हम लोगों के साथ इन्वेस्टिगेटिंग टीम के साथ, एसआईटी के साथ हुए आईपीएस अधिकारी के साथ वहां व्यवहार हुआ है, असहयोग हुआ है, और इसको ऐलान किया गया पीसी करके कि हम आपको नहीं करने देंगे जी, आपको नहीं सहयोग करेंगे, हम आपको नहीं कोई साक्ष्य देंगे, कुछ भी आपको मेडिको लीगल एविडेंस नहीं देंगे। तो ये स्पष्ट है, पूरा देश इसको देख रहा है। सुशांत की सुसाइड वाली थियरी पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन सुशांत की मौत हुई उसी दिन के बारे में उनके घर पर मौजूद लोगों की बातें सुशांत के सुसाइड की ओर इशारा बिल्कुल नहीं करती। सुशांत के घर पर काम करने वाले हेल्पर नीरज के मुताबिक 14 जून की सुबह 8 बजे सुशांत का मूड बहुत अच्छा था। 14 जून की सुबह सुशांत सिंह ने नीरज से पानी और जूस मांगा।
अगर मूड अच्छा था तो कमरे में जाने के कुछ घंटे बाद उसने सुसाइड क्यों किया? जिस चाबी वाले ने लॉक तोड़ा उसे सिद्धार्थ ने रूम में क्यों नहीं जाने दिया? तो क्या सुशांत किसी साजिश के शिकार बन गए? इसका सच तलाशने के लिए हमने दिल्ली में सुशांत के दोस्त सैमुअल हाउकिप से बात की। सैमुअल ने हमें चौंका देने वाली बात बताई। जैसा मैंने उनको देखा है, मैं तो उनको हमेशा बहुत मेंटली स्ट्रांग देखा है और फिजिकली भी बहुत एक्टिव देखा है उनको। तो मैं तो खुद ही थोड़ा सा स्लाइटली उनसे मैं सीखता था हमेशा। तो मैंने तो कभी ऐसा उनको ऐसा कभी देखा नहीं, कभी सोचा नहीं कि वो मतलब कभी उनको पिक्चर नहीं किया कि वो ऐसा वीक है करके, क्योंकि हमेशा वो मेंटली मेरे को स्ट्रांग हमेशा दिखते थे। यानी सैमुअल को इस बात का यकीन ही नहीं कि सुशांत सुसाइड कर सकते थे। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत के घर वालों से रिश्ते अच्छे नहीं थे, सिर्फ एक बहन से बात होती थी। लेकिन सैमुअल हाउकिप का कहना है कि सुशांत के अपने घर वालों से बहुत अच्छे रिश्ते थे, कम से कम जब तक वो सुशांत के साथ उनके घर में रहता था। जिनको मिला उनके साथ उनका संबंध तो काफ़ी अच्छा था। जैसे प्रियंका दीदी हैं और उनके हस्बैंड हैं, तो वो आते थे और हम सब लोग एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। और दूसरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मैं मिला था जब मैं पटना गया था। वो के सिंह अंकल हैं और बबलू भैया भाभी जी हैं, तो इन लोग को मैं तब मिला था जब हम लोग पटना गए थे, और वो भी बहुत अच्छे से रहते थे। तो उनका अपना पर्सनल मैटर में क्या होता था अभी उस पे तो मैं कुछ बता नहीं सकता, बट जो मुझे दिखता था उसके हिसाब से तो मतलब इन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा संबंध था। मुंबई पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में फाउल प्ले से इनकार कर रही है, लेकिन सुशांत के दोस्तों या उनका परिवार सब के सब सुशांत की अचानक हुई मौत पर शक कर रहे हैं। अब ये मामला सीबीआई के पास चला गया है, तो सबको यही उम्मीद है कि सुशांत की मौत का सच जल्द ही सामने आएगा। नहीं बचेगा, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे सकता हूं।